आज जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से हमने आपको दावत दी, आपके मशकूर हैं, आप यहाँ पर आए। हमारा मुद्दा मकसद है कश्मीरी कितनी दफा धोखा खाएगा, कश्मीरी वोटर को कितनी दफा चीट किया जाएगा और कौन कौन है इसमें साजिशबाज, उनको हम एक्सपोज करना चाहते हैं, उनको सवाल पूछना चाहते हैं। आज मैं मुबारकबादी देना चाहता हूं आप में से जो जर्नलिस्ट, एक उमर मकबूल साहब हैं जिन्होंने आरटीआई किया, एक आरटीआई गायब हुई, दूसरी आरटीआई असेंबली सेक्रेटरीट के थ्रू जो उन्होंने भी पोस्ट की, आप सब ने बखूबी देखी होगी। राज्यसभा का इलेक्शन एक रूटीन प्रोसेस कश्मीरी के लिए नहीं है। पहले हर तंजीम यहां बीजेपी के खिलाफ राग रचाती है और उसके बाद उनके साथ मिल जाती है। ये हमने 2014 में पीडीपी को देखा, यही आजकल देखने को मिल रहा है। यहां पर हर कोई तंजीम मासिवाए पीपल्स कॉन्फ्रेंस ये कहती है अब्यूज बीजेपी, अब्यूज इंडिया, हर कोई वो चीज करती है और उसके बाद उनके साथ बैठते हैं। हमारी सियासत सच की सियासत है। आरटीआई की रिप्लाई जो आई है, देखिए मैं तमाम कश्मीरी अवाम को और आप सब से बिलखुसूस मीडिया फ्रेटर्निटी से गुजारिश करता हूं, कुछ लोग, मुझे यह समझ नहीं आ रहा है, जैसे एएनएन एक न्यूज आप में से उन्होंने वीडियो किया, एक्सप्लेन किया लोगों को। मैं गुजारिश करना चाहता हूं आप सब वीडियो करें, एक्सप्लेन करें राज्यसभा का इलेक्शन क्या होता है। राज्यसभा का इलेक्शन एक इलेक्शन होता है जिसमें एमएलए वोट डालते हैं और ये ओपन बैलेट वोट होता है। राज्यसभा के इलेक्शन में जो एमएलए लोगों ने चुने, उन एमएलए ने जिन्होंने बोला हम कांग्रेस तंजीम से हैं, हम अवामी इत्तेहाद पार्टी से हैं, हम पीडीपी से हैं, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, चारों का एक ही बोली थी बीजेपी के खिलाफ। फिर 8 वोट बीजेपी को कहां से आए, ये जम्मू कश्मीर की आवाम को जानना चाहिए। जम्मू कश्मीर की आवाम ने पीडीपी को 28 से 3 पर लाया, 3 से 0 लाने में मुझे नहीं लगता अब कोई कोताही पीडीपी ने छोड़ी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी मैं जिक्र करूंगा। हैरान इस बात पे हम होते हैं कि कांग्रेस ने, इसमें कांग्रेस भी मुलव्वस है। आरटीआई रिप्लाई जो असेंबली सेक्रेटरीट ने दी, जो अनएम्बिगुअस है, उसमें 4 एजेंट एनसी ने रखे थे, 2 बीजेपी ने रखे थे, 1 कांग्रेस ने रखा था। ना पीडीपी का कोई, ना अवामी इत्तेहाद पार्टी का पता ना आता। ये पीडीपी 0 एजेंट्स। ये इलेक्शन जो है, इसके बाद जब सवाल जवाब उठे इस पर यह हुआ कि रूल्स के हिसाब से, चूंकि पीडीपी का कैंडिडेट नहीं था, उनको रूल्स कहते हैं कि नहीं रखना है, लेकिन वो झूठ बोल रहे हैं। उनके वो जो पंडित साहिब हैं, मोहित साहब, उन्होंने जो ट्वीट किया था, फिर महबूबा जी ने रीट्वीट किया, नईम अख्तर साहब ने भी उसमें शिरकत की। मुझे लगता है कि इनको झूठ से बाज आना चाहिए। मैं गुजारिश करना चाहता हूं इनको कि कितना झूठ कश्मीरियों को बोलोगे। रूल अगर हम देखें, जो गवर्निंग प्रोविजन है, रूल 39AA, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, every political party with MLAs must appoint 2 authorized agents via Form 22A. 1 agent must be present through polling hours. The only time a party has no agent is when it chooses to not to appoint one. देखिए, ये क्लियर है कि अंडर रूल 39AA सब रूल 1, एजेंट वेरीफाइज वोट। ये एमएलए किस पार्टी के राज्यसभा मेंबर को, बीजेपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटें जीती, बीजेपी ने 1 राज्यसभा सीट जीती। और हम ये वाजिया करना चाहते हैं, हमारा सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस से है। देखिए, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को सेफ सीट से बाहर नहीं करती तो ये साजिश में वो मुलवस नहीं होते। पहला काम उन्होंने किया कि कांग्रेस को सेफ सीट से निकाला, उसके बाद कोई भी आवाज नहीं उठाई कि पीडीपी ने एजेंट नहीं रखा। और उसके बाद जबकि सब रूल 2 के तहत हर कोई एमएलए या नॉन एमएलए कांग्रेस को एजेंट
रखना था। देखिए, जैसे 2015 में सजाद साहब ने बोला, बशीर डार साहब और वो थे, रूलिंग अलायंस की मर्जी थी कि वो अपना एजेंट रखेंगे। उन्होंने एजेंट रखा, सजाद साहब ने भी वोट दिखाया और बशीर डार साहब ने भी वोट दिखाया। तो कैंडिडेट पीसी का नहीं था, तब पीडीपी का कैंडिडेट था। फयाज मीर साहब बनने जा रहे थे, नजीर लावे साहब बनने जा रहे थे। तब भी उनको रूल पता है, लेकिन आज रूल पे भी झूठ बोला जा रहा है। बीजेपी के खिलाफ भी हमने सुना, उनके साथ गोद में भी बैठे ये लोग, आज राज्यसभा पे भी ये झूठ बोल रहे हैं। देखिए, हमारा यहां मुद्दा मकसद एक है, पीडीपी ने एजेंट नहीं रखा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आवाज नहीं उठाई। ये जैसे सजाद गनी लोन साहब ने चूज किया कि वो इससे दूर रहे, क्योंकि उनको लगा ये मैच फिक्सिंग है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का एक एमएलए, हमारा कायद सजाद गनी लोन साहब थे, वो इससे बाहर रहे, इसलिए बाहर रहे, उनको मैच फिक्सिंग ये लगी। आज आरटीआई की रेवल्यूशंस जो है, उनसे ये वाजिया हो रहा है, प्रूव हो रहा है कि ये मैच फिक्सिंग थी। और मैच फिक्सिंग किन किन की थी? 8 वोट कहां से आए? पीडीपी ने एजेंट क्यों नहीं रखा? मुझे बताइए, अगर 2015 में जब पीडीपी को वोट चाहिए थे, चलिए आज के ही इलेक्शन में देखेंगे, तब इन्होंने एजेंट रखे। कांग्रेस का तो कोई नहीं था, कांग्रेस ने भी एजेंट रखे। तो रूल को झूठ मत बोलिए, आप कितना झूठ बोलोगे? दूसरी बात, कांग्रेस के एजेंट मेरे अजीज निजामुद्दीन भट्ट साहब, वो एजेंट थे, उन्होंने वोट चेक किए, लेकिन उनका वोट किसने चेक किया? और उन्होंने किसको वोट क्रॉस वोटिंग करने दी? अब क्या क्या बेचोगे कश्मीरियों का? अब क्या बेचने को रह गया है? मैं कांग्रेस राहुल गांधी साहब से पूछना चाहता हूं, उनके करा साहब यहां है, उनको पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, आपने नॉन एमएलए को एजेंट क्यों नहीं रखा, या 2 एजेंट क्यों नहीं रखे? क्यों आपने बीजेपी को फ्री वे दिया? पीडीपी ने क्यों फ्री वे दिया? देखिए, नंबर्स ऐड नहीं हो रहे हैं, ये कोलैप्स ऑफ स्क्रूटनी है। इन्होंने इंटेंशनली, मैलिफाइड इंटेंट इनका था, बदनीति थी, नियत बद था, तो उस बदनीति की वजह से ये कामयाब हो गए। इनको पता था हम पकड़े नहीं जाएंगे। मैं डायरेक्टली महबूबा मुफ्ती साहिबा को पूछना चाहता हूं, एजेंट फॉर्म पे दस्तखत महबूबा मुफ्ती साहिबा के होने चाहिए एज पर द रूल्स। तो चूंकि उन्होंने एजेंट नहीं रखा, उनकी क्या जवाजियत हो सकती है कि वो मुलवस बीजेपी के राज्यसभा मेंबर को बनाने में नहीं है? अगर मैं गलत कह रहा हूं, मैं चौराहे पे माफी मांगूंगा, मगर अगर झूठ रूल के बारे में बोल रहे हो, कौम से माफी मांगना आपकी तो वो तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम कश्मीरियों को, अपनी आवाम को यह बताना चाहते हैं कि जैसे सजाद गनी लोन साहब ने अपने ट्वीट में कहा कि अब हम थक गए झूठ सुन सुन के, द जोक इज ऑन कश्मीरीज। देखिए, मिसलीडिंग नैरेटिव जो पीडीपी चला रहा है, जो पैटर्न दिख रहा है, जो आरटीआई इंडिकेट कर रहा है, क्वेश्चन नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी और एआईपी, जो इन्होंने फिक्स्ड मैच खेला और बीजेपी को आगे चलाया। अगर आप सब लोग बीजेपी के ही पार्टनर्स हो, कोई वर्किंग रिलेशनशिप सीएम साहब चाहते हैं, पीडीपी रिवाइवल चाहता है, कल तक उनकी पार्टी से भाग रहे थे, आज उनकी पार्टी में लोग आ रहे हैं, तो अगर आप रिवाइवल चाहते हो, अगर आप बीजेपी के पार्टनर्स हो एआईपी लेकर, सीधे कश्मीरी को बोलो। झूठ क्यों? हमारी गर्दनें बेच के खा गए, हमारी जमीनें बेच के खा गए, पीएसए लगाए, जेल भरे, कत्ल-गारत की। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, आगे की नस्लों को भी खत्म करना चाहते हो झूठ बोल बोल के। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की पोजीशन क्लियर थी, और वो पोजीशन यही थी कि जो ये आरटीआई का एटम बॉम्ब जो उमर मकबूल साहब ने डाला है, जो उन्होंने लाया है, मैं ये वाजिया करना चाहता हूं, हमें ये पता था, अगर सजाद साहब ने वोट डाला होता, नेक नीति से एंटी बीजेपी कैंडिडेट को डाला होता, हमें कोई खुदा नहीं मांगता। सजाद साहब ने तब भी बोला ये मैच फिक्सिंग है, आज ये प्रूव हो रहा है। तमाम कश्मीरियों को ये वाजिया हम कर रहे हैं कि ये जो भी हुआ, अब कल से नया
पैंतरा चल रहा है। ये महबूबा मुफ्ती साहिबा जो हैं और उनकी बच्ची इल्तिजा मुफ्ती साहिबा, देखिए अब ये डाइवर्जन चाहते हैं। अब इनका ये है कि इसको डाइवर्ट कैसे करें। अब ये निकले हैं उर्दू की बोली बोलने। अब ये निकले हैं कि उर्दू हमारी जबान कश्मीरी है, कश्मीरी इनको आती नहीं है, कश्मीरी के बारे में कोई बोल नहीं रहा है। मुझे पूरा यकीन है उर्दू इनको पढ़ना नहीं आता है। हम ये डाइवर्जन होने नहीं देंगे। ये जो डाइवर्जन आप चाहते हो कि आप बीजेपी के पार्टनर्स, हिस्सेदार, साजबाज के पार्टनर्स, आप इससे डाइवर्जन चाहते हो, वो हम होने नहीं देंगे। हम बार बार कश्मीरी अवाम को याद दिलाएंगे कि पार्टनरशिप पे आपने राज्यसभा भी बेच दिया। लोगों ने आपको चुना और राज्यसभा आपने बीजेपी को बेच दिया। वरना बताइए नंबर कहां से आए। मुलव्वस 4 हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, अवामी इत्तेहाद पार्टी और कांग्रेस। कांग्रेस को भी क्लियर करना चाहिए। हमें उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस भी यही रास्ता अपनाएगी। और मैं आज देख रहा था ये जो मैच फिक्सिंग हुई है, उर्दू के बारे में गिलानी साहब का बोला गया। ये बोला गया कि गिलानी साहब ने तब बोला था। इल्तिजा मुफ्ती साहिबा का ट्वीट है। अगर वो सही है, अगर वो सही है, आप गिलानी साहब के बारे में आपने ट्वीट किया। गिलानी साहब ने मुफ्ती इज द मास्टर इन शुगर कोटिंग पॉइजन, गिलानी साहब ने मुफ्ती साहब को जहर बोला, तो फिर ये भी सही है। गिलानी साहब ने, उनकी क्या सियासत थी, क्या सियासत नहीं थी, क्योंकि कि आप सेलेक्टिव, अब इस पर भी चल रही हो, आप सेलेक्टिविटी पर आई हो। इसके बावजूद भी हम डाइवर्जन नहीं करने देंगे, कोई डाइवर्जन नहीं करने देंगे। गिलानी साहब की उर्दू की वीडियो चढ़ाई है, ये भी चढ़ाइए कि वो मुफ्ती साहब के बारे में क्या बोलते थे, कि वो सच था, ये झूठ है, कि दोनों सच है। इल्तिजा मुफ्ती साहिबा, आपको जवाब देना पड़ेगा। हम डाइवर्जन नहीं होने देंगे। 8 वोट, कश्मीरी अवाम के 8 वोट, कश्मीरी नुमाइंदों के 8 वोट, जो कश्मीरी पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अवामी इत्तेहाद पार्टी और कांग्रेस के असेंबली में एमएलए हैं, उनमें से 8 वोट। पीडीपी के 3 तो रूल आउट होते हैं कि उन्होंने डाले ही डाले बीजेपी को है। कांग्रेस ने क्यों एक ही एजेंट रखा? ये सवाल हम पूछते जाएंगे। हम वाजिया करना चाहते हैं और आप सबसे गुजारिश करना चाहते हैं, जैसे एएनआई, जैसे उमर मकबूल साहब, आपकी जिम्मेदारी है। आप लोगों को बताइए। आपके जरिए हम भी लोगों को बार बार बताना चाहते हैं, लेकिन आपके भी वीडियोस इंपॉर्टेंट है कि बीजेपी को किन किन दरवाजों से कौन कौन घुसाना चाहता है। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, आप यहां पर आए। हमारा यही वक्तन फवक्तन ये होता है कि हम एक्सपोज करते जाएं, लेकिन इसके साथ साथ जब ये वीडियो में इल्तिजा मुफ्ती साहिबा का देखता हूं, गिलानी साहब का जो उन्होंने चढ़ाया, मैं होम मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, एलजी साहब, चैलेंज करना चाहता हूं आपको। मुझे ये बताइए, चूंकि ये खानदान, ये मुफ्ती साहिबा की पोती है, इनको इस चीज की इजाजत है, लेकिन अगर इसको कोई लाइक करेगा, वो शाम को जेल होगा। सोपोर में पीएसए गरीब के बच्चे को लगा। कहीं और अगर गिलानी साहब का पोस्ट लाइक किया जाए, गिलानी साहब का कोई भी तकरीर या किसी भी चीज की, उसको थाना बुलाता है।
लेकिन इनको क्या ये शील्ड और शेल्टर मिल रहा है? क्यों मिल रहा है? मैं आपके जरिए ये वाजिया करना चाहता हूं, मेरे कश्मीरी नौजवानों, इस धोखे में मत आना। ये एक ट्रैप मुफ्ती खानदान का है कि आप लाइक करो आपको थाना बुलाएगा, इसको कुछ नहीं होगा। यिना लाइक करियो अथ, मगर मैं कश्मीरी अवाम को यह बोलना चाहता हूं, मेरा फोन नंबर 9596422222 है। मेरा ईमेल i9596422222 है @gmail.com। आप कांटेक्ट कीजिए पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से। मुझे मेरे कायद ने यह हुक्म दिया कि अपने नंबरान आप पब्लिकली दे दो। अगर किसी को भी जेल दिया है इस पोस्ट को अपलोड करने पे, अगर कोई भी आज जेल में है, जबकि हजारों नौजवान, हमें कांटेक्ट कीजिए। हम जाके एलजी, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर के सामने वहां बैठेंगे और बताएंगे, मुझे बताइए इस मोहतरमा को इजाजत है, लेकिन गरीब के बच्चे को जेल में डालने का कानून है, कानून में भी सेलेक्टिविटी क्यों? कश्मीरी अवाम को जिसका भी बच्चा, जिसका भी भाई, जिसकी भी बहन, कोई भी अगर जेल में इसकी वजह से है, हमें कांटेक्ट कीजिए। ऑलरेडी करीब 84 लोगों का लिस्ट हमारे पास आया है, जिसको हम लिखेंगे, जिसके बारे में ट्वीट करेंगे, जिसकी आवाज हम उठाएंगे। तो जो भी इस वजह से जेल में है, आप देख लीजिएगा, ये बीजेपी के सफों में बैठे हैं, बीजेपी की नमाजों में शामिल है, इसलिए इनको इजाजत हो सकती है। लेकिन हम अपनी कोशिश, अपने लोगों को खड़ा, अपने लोगों के लिए खड़ा रहने से, हमारे जिस्म में जब तक आखिरी खून का कतरा होगा तब तक हम खड़ा रहेंगे। और इंशाअल्लाह कश्मीरी अवाम को वक्तन फवक्तन हम ऐसी ऐसी चीजें एक्सपोज इन लोगों को जिन्होंने हमारी गर्दनें बेची हैं, हम बार बार करते जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।